बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास और 9th क्लास के गेस्ट पेपर्स 2023 के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह क्लास 9th के फ़िज़िक्स के गेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को 2023 के हवाले से। लेकिन उससे पहले मैं ये आपको बताता चलूँ कि मेरे चैनल पर तमाम जो हैं लेसन्स फ़िज़िक्स 9th के, फ़िज़िक्स 10th के, मैथ 9th, मैथ 10th और बायो 9th और बायो 10 के तमाम लेसन्स जो है वो अपलोडेड हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। मैथ 10th जो है वो थोड़ी बहुत बाकी है तो उसको भी इंशाल्लाह जल्द कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट ना भी हुई तो उसको इंशाल्लाह हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस करेंगे। और सबसे बढ़कर ये कि आपकी आसानी के लिए मैंने अपनी एक वेबसाइट जो है वो लॉन्च की है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, khanzi.weebly.com। जब अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप पे होंगे तो ऊपर क्रोम में लिंक पर जब आप लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। इसमें जी के एजुकेशंस का जो टैब है उस पर जब आप लेकर जाएंगे अपने माउस को, कर्सर को, तो आपके सामने तमाम लेसन्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे, जिसमें आपके पास क्लासेस रिकॉर्डिंग्स, पास्ट पेपर सॉल्यूशंस, ठीक है, और गेस्ट पेपर्स 2023 के हवाले से काफ़ी सारा मवाद मौजूद है और एक सीक्वेंस के साथ हर चीज़ आपको वहाँ मिल जाएगी वन पेज व्यू में। यानी यूँ कहें कि एक ही पेज खोलकर आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो उसको विज़िट ज़रूर करें, उसमें आपको इंशाल्लाह बहुत ही काम की चीज़ें मिलने वाली हैं। ये आपका डेस्कटॉप और लैपटॉप वर्जन है, ठीक है। अगर मोबाइल पे देखना चाहेंगे, ठीक है, तो लिंक को क्लिक करेंगे या khanzi.weebly.com लिखेंगे क्रोम पर, ठीक है। तो ये 3 लाइंस जो है इसको क्लिक करने के बाद आपको जी के एजुकेशंस का टैब मिल जाएगा और इसमें आपको तमाम चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी, जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है। क्लासेस रिकॉर्डिंग्स, ठीक है, इसमें पास्ट पेपर प्रिपरेशन 2022, ठीक है, MCQ सॉल्यूशन, सेक्शन बी एंड सी सॉल्यूशन, ठीक है, 2023 की गेस्ट पेपर, तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो उसको विज़िट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, क्योंकि बहुत काम की चीज़ें आने वाली हैं, गेस्ट पेपर्स आने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपने पेपर को, 9th क्लास गेस्ट पेपर, ठीक है। आपके सामने अब हम चैप्टर वाइज जो हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के हवाले से मैंने 2 कैटेगरीज बनाई हैं इसमें, जैसा कि ये चैप्टर 1 है आपके सामने, इसमें तमाम क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ग्रीन कलर में यूँ कहें कि जो ग्रीन कैटेगरी है आपकी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उनको ज़रूर तैयारी करेंगे। तमाम क्वेश्चंस मैंने चैप्टर वाइज अपने लेक्चर्स में समझाए हैं, चैनल पर तमाम लेक्चर्स अपलोडेड हैं 9th क्लास फ़िज़िक्स के, उसको ज़रूर विज़िट करें। हर चीज़ आपको अगर चैनल पर नहीं मिलती तो मेरी वेबसाइट पर जाकर देखें, वहाँ मैंने उसको जो है कहना चाहिए कि एक पेज पर तमाम चैप्टर्स के तमाम लेसन्स को जो है वो अपडेट कर दिया है ठीक है। तो बहरहाल फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं। डिफाइन फिजिक्स, इसकी ब्रांचेस, 3 ब्रांचेस आ सकती हैं। अच्छा, ब्रांचेस कोई नाम के साथ भी आ सकती हैं और कोई से 3 ब्रांचेस भी आ सकती हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा कि आप तमाम ब्रांचेस को देख कर जाएँ, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसकी तैयारी आपको अच्छी तरह होनी चाहिए। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ विद एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वर्नियर कैलिपर और उसके साथ स्टॉप वॉच, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए क्या चीज़ है। डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको जो है ग्रीन कैटेगरी का क्वेश्चन है, इसको जो आपको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन प्रीफिक्सेस एंड साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन क्या है ये भी मैंने अपने लेक्चर्स में अच्छी तरह समझाया, इसको भी आप वहाँ देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिग्निफिकेंट फिगर्स और रूल्स टू डिटरमाइन इट, ये आपको पता होना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास फिजिकल बैलेंस जो है वो कहना चाहिए, सेकंड कैटेगरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर 2 में अगर हम आ जाएं तो काइनेमेटिक्स आपके पास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपको काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स के बारे में पता होना चाहिए, इन दोनों के फ़र्क का पता होना चाहिए। डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए रेस्ट की, मोशन की, ठीक है।
और टाइप्स ऑफ मोशन भी आपको पता होने चाहिए, जो कि बुक में चैप्टर में मैंने डिस्कस किए हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये तीनों सवाल जो हैं ये ग्रीन कैटेगरी के सवाल हैं। उसके साथ चौथा सवाल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस में ग्रीन कैटेगरी का सवाल है। बाकी तीन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, सेकंड कैटेगरी में आप ले सकते हैं, जिनमें स्पीड और वेलोसिटी की डेफिनेशन होगी। यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये क्या है ये आपको बताना होगा। एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है ये क्या है, इन दोनों का आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन। स्केलर वेक्टर जो है वो क्वांटिटीज़, इनकी जो है आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए और इनके कहना चाहिए एग्जाम्पल्स भी आपको पता होनी चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चंस में आपके पास सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आपको अच्छी तरह उनकी डेरिवेशन वगैरह भी जो है वो आनी चाहिए, और उसके लिहाज से जो सवाल आते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, यूनिट 3 डायनेमिक्स। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसमें ग्रीन कैटेगरी के 6 सवाल आते हैं। फोर्स और उसकी इक्वेशन के डेरिवेशन, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, डेफिनेशन आपको और डिफरेंशिएशन आपको पता होनी चाहिए सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, और रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन जो है उस पर आपको पॉइंट्स जो हैं वो याद होने चाहिए। सेकंड कैटेगरी के 2 सवाल आते हैं जिसमें मोमेंटम और उसकी एसआई यूनिट आपको पता होनी चाहिए, और मास और वेट का डिफरेंस पता होना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन में एक सवाल आपका ग्रीन कैटेगरी का और एक सवाल आपका सेकंड कैटेगरी का है, जिसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रीन कैटेगरी का सवाल आपके सामने आ रहा है सेकंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का, ये आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ फ्रिक्शन, उसकी टाइप्स और उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आपको पता होने चाहिए। अच्छा, ये बात मैं बताता चलूँ कि मैं इंशाल्लाह ये जो आपको सारे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इनके हिसाब से मैं इंशाल्लाह कुछ दिन में एक डॉक्यूमेंट जो है वो डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, जो वर्ड का या पीडीएफ का डॉक्यूमेंट होगा, जिसमें आप यानी जैसे कि ये लाइन आपको नज़र आ रही है, आप इसको जब क्लिक करेंगे ऐसे, ठीक है, तो आप डायरेक्ट जो है या तो उसके पीडीएफ फॉर्मेट पे चले जाएंगे जवाब के, या उसके जवाब के कहना चाहिए शॉर्ट वीडियो पर चले जाएंगे, जिससे आपको उसका जवाब जो है वो मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह वो आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा वो डॉक्यूमेंट, जिससे बहुत आसानी हो जाएगी, आपके सामने तमाम क्वेश्चंस भी आ जाएंगे और उनके जवाब जो है उसको क्लिक करके आपको मिल जाया करेंगे। ठीक है, यूनिट 4 आपके पास है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है ग्रीन कैटेगरी के 4 सवाल आते हैं, जिसमें लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस आपको पता होना चाहिए, टॉर्क की डेफिनेशन उसकी डेरिवेशन आपको पता होनी चाहिए, और पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए जिन पर टॉर्क डिपेंड करती है। ठीक है, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम और स्टेबिलिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और बाकी सेकंड कैटेगरी में अगर आप ले लें तो डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये आपको आना चाहिए। उसके साथ साथ कपल क्या है और सेंटर ऑफ मास क्या है, ये मैंने अपने चैनल पर जो है बहुत वजाहत से समझाई हैं तमाम चीज़ें, तो उनको आप मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में एक सवाल आपका ग्रीन कैटेगरी का है, जिसमें इक्विलिब्रियम, उसके टाइप्स, उसकी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, और एक सवाल आपका जो है सेकंड कैटेगरी का है, जिसमें आपको एडिशन ऑफ फोर्सेस, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड जो है वो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए हेड टू टेल रूल यूज़ करते हुए। फोर्सेस एंड मैटर फिफ्थ यूनिट, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में 2 सवाल आपके ग्रीन कैटेगरी के हैं, जिनमें हुक्स लॉ और पास्कल्स लॉ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रेशर अफेक्टिंग फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। साथ साथ आपको फोर्स और प्रेशर की डेफिनेशन भी आनी चाहिए। ठीक है, ग्रेविटेशन 6th यूनिट। ठीक है, इसमें 3 सवाल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में ग्रीन कैटेगरी की, लेकिन 3 सवाल इसी तरह आपके जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 सवाल। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपको फ़र्क पता होना चाहिए कैपिटल जी और स्मॉल जी में, उसके साथ साथ नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट की डिफ्रेंशिएशन आपको पता होनी चाहिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है उसकी डेफिनेशन, उसकी डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ मास
अर्थ का न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इस्तेमाल करते हुए उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी ये आपको आना चाहिए। उसके साथ सेकेंड कैटेगरी में आपके पास क्रिटिकल वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आपको पता होना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आपको इफ m इज द मास ऑफ अर्थ, r इज अ रेडियस, g इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मालूम करनी है कहाँ कहाँ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और एट द सेंटर ऑफ अर्थ, दोनों चीज़ें, ठीक है। उसके बाद डेरिवेशन आपको आनी चाहिए, जो एक्सप्रेशन फॉर द मोशन ऑफ सैटेलाइट है उसकी, ठीक है, v इज इक्वल टू √gm अपॉन r प्लस h, ठीक है। यूनिट 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसमें इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा कोई नहीं है, लेकिन 4 क्वेश्चन जो ग्रीन कैटेगरी के इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें बॉयल्स लॉ, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टीज, इनमें से किसी एक की भी आ सकती है और तीनों की भी आ सकती है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, मैटर की डेफिनेशन, उसके साथ साथ उसकी स्टेट्स भी पता होनी चाहिए। बॉयल्स लॉ जो है वो आपको पता होना चाहिए, लेकिन ब्राउनियन मोशन जो है वो आपका यहाँ सेकंड कैटेगरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी आपका सेकंड लास्ट चैप्टर है, ठीक है। तो सेकंड लास्ट चैप्टर के हवाले से ये बात भी मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि ये कहना चाहिए कि ये इस कोर्स की जो फिज़िक्स है वो लास्ट ईयर भी जो है वो कहना चाहिए कि चली है, ठीक है। तो लास्ट जो इसका पेपर है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें से आप यूँ समझें कि आप 50 to 70% मार्क्स जो है आप लास्ट पेपर की तैयारी से ही ले सकते हैं, ठीक है। तो उसकी तैयारी भी ज़रूर करें, लास्ट ईयर का इंशाल्लाह उसका सोल्यूशन भी मैं, जैसे कि मैं तो और पेपर्स के सोल्यूशन दे रहा हूँ अपनी वेबसाइट पर और अपने चैनल पर, तो उसकी सोल्यूशन मैं इंशाल्लाह प्रोवाइड करूँगा, तो उसको भी नज़र में रखिएगा। वो भी आपका कहना चाहिए कि यूँ कहें कि आधा मसला आपके पेपर का हल कर देगा। तो लास्ट ईयर का पेपर आप अपनी नज़र में ज़रूर रखें, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी आपके पास यहाँ ग्रीन कैटेगरी के 4 सवाल आते हैं, जिनमें वर्क और उसकी इक्वेशन की डेरिवेशन W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा ये आनी चाहिए आपको। डिफरेंशिएशन बिटवीन रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन की डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। सेकंड कैटेगरी में आपके पास वर्क एनर्जी की डेफिनेशन और इनके एसआई यूनिट पता होनी चाहिए। फोर मेथड्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी आपको पता होने चाहिए और एफिशिएंसी और पावर की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। साथ साथ एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी जो है वो आपको पता होनी चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों की डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन डेरिवेशन आपकी काइनेटिक एनर्जी की इम्पॉर्टेंट है। लास्ट आपका जो चैप्टर है, ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसमें ग्रीन कैटेगरी के 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, और लॉन्ग में आपके पास 2 हैं ग्रीन कैटेगरी के, ठीक है। शॉर्ट में आपके पास डिफरेंशिएशन बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, डिफाइन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, write down any 4 factors influencing surface evaporation, ठीक है। write down the freezing and boiling point of water, acetic acid, benzene, chloroform, ethanol। उसके साथ सेकंड कैटेगरी में आपके पास डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपराइजेशन, डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन, बॉइलिंग, डिफाइन थर्मोमीटर एंड राइट डाउन डिफरेंट स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आपके पास थर्मल एक्सपेंशन पता होना चाहिए और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की जो इक्वेशन है वो आपको उसकी डेरिवेशन और उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का सवाल इंपॉर्टेंट है, थर्मल एक्सपेंशन का भी सवाल इंपॉर्टेंट है, इसकी डेरिवेशन भी। यूँ कहें कि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंशन दोनों की सवाल जो है इंपॉर्टेंट है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में, ठीक है। और उसके साथ साथ जो लास्ट डेरिवेशन है इस इक्वेशन की ये भी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आपके आते हैं न्यूमेरिकल्स, चैप्टर्स के वर्क एग्जाम्पल्स और आपके एमसीक्यूज। तो इनके सॉल्यूशन मैंने अपने वेबसाइट पर प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। और वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो लेफ़्ट में आप ये 3 लाइंस को जो है वो क्लिक करेंगे, ठीक है।
इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये जी के एजुकेशंस का सेकंड लाइन में जो टैब नज़र आ रहा है, या इसके साथ राइट हैंड की तरफ जो है, या आपको नीचे की तरफ एरो भी नज़र आ रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे क्लास रिकॉर्डिंग्स आ जाएंगी। क्लास रिकॉर्डिंग्स में जब आप जाएंगे, ठीक है, तो आपके पास ये बायो के 10th, मैथमेटिक्स 9th, मैथमेटिक्स 10th और फिज़िक्स 9th 10th वगैरह के लेसन मौजूद हैं। फिज़िक्स 9th के जो ऑल चैप्टर्स कंप्लीट ऑनलाइन लेसन हैं, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आप न्यूमेरिकल्स, सॉल्व न्यूमेरिकल्स पे चले जाएंगे। ये न्यूमेरिकल्स आपके आ रहे हैं, ठीक है, एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, तमाम सॉल्व मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, इनसे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। वर्क एग्जांपल मैंने चैनल पे कराए हैं, लेकिन अभी मैंने वेबसाइट पर अपडेट नहीं किए हैं, तो वो भी इंशाल्लाह जल्द अपडेट हो जाएंगे, तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। बाकी आपके पास सामने लेसन्स वगैरह आ रहे हैं, जो चीज़ टॉपिक आपको समझ नहीं आया, आप यहाँ डायरेक्ट इसको क्लिक करके आप, मेरे कहना चाहिए कि चैनल पर जा सकते हैं, जहाँ आपको वो चीज़ तफसील से समझाई जाएगी, ठीक है। तो उसको ज़रूर विज़िट करें। न्यूमेरिकल्स के हवाले से, वर्क एग्जांपल्स के हवाले से, एमसीक्यूज़ के चैप्टर्स के हवाले से इंशाल्लाह आपको इसमें ज़बरदस्त चीज़ मिलने वाली है। बाकी जो इम्पोर्टेंट इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, इंशाल्लाह हो सका तो मैं उनको भी बाद में अपडेट कर दूंगा, तो वो आपको मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, वैसे तो तमाम न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं और मैंने सबके सोल्यूशन अपने चैनल पर प्रोवाइड किए हुए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें और दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।